बीपीएससी टीआरई 4 के शिक्षक अभ्यर्थियों का बड़ा ऐलान। 30 मई तक सम्राट सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है। 30 मई तक विज्ञापन नहीं आने पर आंदोलन किया जाएगा। 1 जून को थाली बेलन क्रांति आंदोलन का ऐलान किया गया है। पटना के सड़कों पर एक बार फिर उतरेंगे अभ्यर्थी। हालांकि ये पहली बार नहीं होगा, इससे पहले भी हमने देखा है कि कई बार पटना की सड़कों पर बीपीएससी के अभ्यर्थी उतरे हैं, अपना आक्रोश जाहिर किया है। और अब देखिए पहले ही ऐलान कर दिया गया है। ये पोस्टर आप देखिए, बीपीएससी टीआरई 4 के शिक्षक अभ्यर्थियों का ये ऐलान है। 30 मई तक सम्राट सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है कि 30 मई तक विज्ञापन आ जाए। विज्ञापन अगर नहीं आया, विज्ञापन नहीं आने पर हम आंदोलन करेंगे और तारीख तय कर दी गई है 1 जून को थाली बेलन क्रांति आंदोलन का ऐलान होगा। पटना के सड़कों पर फिर से अभ्यर्थी उतरेंगे। शिक्षक अभ्यर्थी का हल्ला बोल एक बार फिर से देखने को मिल सकता है अगर कोई डिसीजन नहीं लिया जाता। वही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर बिहार सरकार पर हमला बोला है। गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि बिहार के युवाओं के साथ अन्याय और विश्वासघात कर रही है एनडीए सरकार। बिहार के युवा तो वही मांग रहे हैं, वही याद दिला रहे हैं जो एनडीए ने चुनाव से पहले 1 करोड़ नौकरी का वादा किया था। फिर युवाओं पर अब ये अत्याचार क्यों? टीआरई 4 परीक्षा की मांग करना अपराध कैसे? पेपर लीक का विरोध करना गुनाह कैसे? क्यों बिहार के युवाओं पर बार बार लाठीचार्ज हो रहा है? पुलिस के इस्तेमाल का इतना ही शौक है तो एनडीए सरकार भ्रष्टाचार और अपराध रोकने के लिए अपराधियों के खिलाफ करे। बिहार के युवाओं पर बार बार ये लाठीचार्ज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पटना से हमारे संवाददाता सदन सिंह जुड़ चुके हैं। सदन, देखिए 1 जून को तारीख तय कर दी गई है। 30 मई तक अगर कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है तो हल्ला बोल होगा और टीआरई 4 के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो एक बार फिर से तैयारी में है पटना की सड़कों पर उतरने की। देखिए प्रेरणा, लगातार टीआरई 4 का विज्ञापन नोटिफिकेशन जारी करने की मांग को लेकर लगातार बिहार के अलग अलग जिलों से राजधानी पटना पहुंचा। लगातार जो है प्रदर्शन, लगभग ये 10वां प्रदर्शन जो है कल होने वाला था, लेकिन प्रशासन की तरफ से पहले ही अलर्ट मोड पे था क्योंकि पिछले बार जो प्रदर्शन हुआ था काफी भयंकर तरीके से लाठीचार्ज किया गया था। तो इस बार प्रशासन अलर्ट थी, लेकिन अब जो है फिर से जो छात्र लोग की तरफ से ये अल्टीमेटम दिया गया कि बीपीएससी टीआरई शिक्षक अभ्यर्थियों का बड़ा ऐलान उन्होंने किया है कि 30 मई तक सम्राट सरकार अगर नोटिफिकेशन जारी नहीं करती है तो 1 जून को थाली और बेलन क्रांति आंदोलन का ऐलान किया है छात्र लोग की तरफ से। और इसी मामले को लेकर जो है तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर दिया। तेजस्वी ने सीधे तौर पर सरकार के ऊपर गंभीर सवाल उठाए। तेजस्वी ने कहा है कि टीआरई 4 परीक्षा की मांग करना अपराध कैसे हो गया? जिस तरीके से लाठीचार्ज की गई थी और कल भी कई अभ्यर्थी को जो है वो डिटेन किया गया था, तो उन्होंने पेपर लीक का विरोध करने वाले युवाओं पर बार बार लाठीचार्ज क्यों किया? ये तमाम बातें जो है तेजस्वी यादव ने उठाए हैं। और तेजस्वी यादव ने ये भी कहा है कि पिछले जो सरकार जो सत्ता में जो आई, पिछले चुनाव में इन्होंने ये वादा किया था कि 1 करोड़ युवाओं को हम सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन सरकार जो है युवा को नौकरी देने में फेल हो चुकी है। नौकरी के बदले जो है सरकार वो लाठी दे रही है। तो एक बार फिर से अभ्यर्थियों ने ऐलान कर दिया प्रेरणा कि 1 जून को जो है एक बड़ा प्रोटेस्ट जो है राजधानी पटना की सड़कों पर बीपीएससी टीआरई 4 के अभ्यर्थी बिल्कुल ठीक है सदन आपने। हालांकि देखिए ये तस्वीर पहली बार अगर ऐसा होता है तो पहली बार ये तस्वीर नहीं देखने को मिलेगी। पहले भी कई बार हमने देखा है कि बिहार के जो अभ्यर्थी हैं, शिक्षा अभ्यर्थी हैं, उनका आक्रोश कई बार देखने को मिला है। बकायदा ऑफिस तक जो है उन्होंने घुसने की कोशिश की है, पुलिस द्वारा हमेशा उन्हें रोकने की कोशिश की गई, लेकिन वो गुस्सा हमेशा दिखा है। इस बार अब देखने वाली बात यह होगी कि किस तरीके से वो अपना आक्रोश दिखाते हैं। सदन बिल्कुल प्रेरणा, जिस तरीके से पिछले लगभग 2025 से ये 2026-2025 से उनका प्रदर्शन टीआरई 4 की मांग को लेकर, चुनाव के पहले भी उन्होंने कई बार प्रदर्शन किया था। ये 10वां प्रदर्शन जो उनका था, ये अब 1 जून को जो होगा जो प्रदर्शन, ये 11वां प्रदर्शन टीआरई 4 विज्ञापन जो है नोटिफिकेशन जारी करने की मांग को लेकर उनका प्रदर्शन होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि टीआरई 4 में जो है अब जो आयोग की तरफ से जो बीपीएससी इसकी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, उनकी तरफ से ये कहा गया है, नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था, अब जो है 2 परीक्षा ली जाएगी। इस चीज को लेकर भी अभ्यर्थियों में नाराजगी है। इसी ठीक है सदन, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
बिहार में एक बार फिर कानून व्यवस्था का मुद्दा सुर्खियों में है। विपक्षी दलों का आरोप है कि नई सरकार के गठन के बाद बिहार में अपराध के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। खासकर महिलाओं के खिलाफ बलात्कार और दुष्कर्म की घटनाएं सूबे में तेजी से बढ़ती ही जा रही हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सम्राट सरकार पर जोरदार वार करते हुए कहा कि सत्ता संरक्षित अपराधी अब माताओं, बहनों और बेटियों पर कहर ढा रहे हैं। बिहार की कानून व्यवस्था दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि 6 महीने में दोबारा बनी नई सरकार में अपराधियों का मनोबल बढ़ा और अब सत्ता संरक्षित अपराधी खुलेआम वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इतना ही नहीं, तेजस्वी ने हाल के दिनों में हुई दुष्कर्म और महिला उत्पीड़न की घटनाओं की पूरी लिस्ट जारी करते हुए कहा कि बिहार में महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। आरजेडी ने इसे लॉ एंड ऑर्डर का डिसऑर्डर करार दिया। तो ये मामला जो है, ये लगातार जो है इस मामलों में वृद्धि आ रही है। कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर जो है, लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो गया है। अपराधी जो है विजय और सम्राट बने हैं। और ये विषय अपराध का तो है ही, लेकिन ये केवल महिलाओं के बारे में हमने जिक्र किया है। बाकी और हत्या, लूट, अपहरण के बारे में आगे और भी हम लोग करेंगे अगले दिन, लेकिन ये विशुद्ध रूप से केवल महिलाओं के ऊपर जो बिहार में जो अपराध जिस हिसाब से बढ़ा है, उसके बारे में हम लोग ये आंकड़ा आप लोगों के समक्ष रखा। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि पुलिस जाति देखकर एनकाउंटर कर रही है। तेजस्वी ने सीएम से कहा कि जिसके साथ दुष्कर्म हुआ उसकी जाति देखो, जिसने किया उसकी भी जाति देखो। कितना ले डूबे गए लोग बिहार को, बर्बाद कर दिया है इन लोगों ने बिहार को। और केवल ये सरकार रील बनाने का काम कर रही है, फोटो शूट करने का काम कर रही है। हम जानना चाहते हैं सम्राट चौधरी जी से, क्या विशेष जात देकर के एनकाउंटर करा रहे हैं? इन घटनाओं जितना हमने गिनाया महिलाओं के साथ जुड़े, उन लोगों का कब एनकाउंटर होगा? ये बालिका गृह वाले जो लोग हैं, जो बालिका गृह कांड के संरक्षक, ये लोग तो इनके मार्गदर्शक बने हुए हैं। हम तो बोलना चाहिए जिसके साथ दुष्कर्म हुआ उसकी भी जाति देखो, और जो दुष्कर्म करने वाला हुआ है उसकी भी जाति देखो। वहीं तेजस्वी के वार पर जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने जोरदार पलटवार करते हुए कहा कि अगर अपराधी अपराध करेगा तो छाती और सर पर पुलिस की गोली लगेगी ही, चाहे वो किसी भी जाति का क्यों ना हो। सत्ता संपोषित अपराध कौन गुंडा है जिसको हम कोई दल और संगठन के आधार पर और जाति के आधार पर संरक्षण इस सरकार में दे देगा? गुंडाई करोगे जेल जाओगे। तो ये जितनी घटनाएं प्रतिवेदित की हैं मान्यवर, जरा उसका मुकदमा संख्या बताइए, थाना बताइए, डेट बताइए। ऐसे हम बताने को तैयार हैं आपको। आप ऐसी घटना भी प्रतिवेदित किए उस जिला के अंदर हुआ ही नहीं है। अब कब का घटना है ये आप बता नहीं रहे हैं। भाई 2025 का है, 24 का है, 26 का है, कब का तो बताइए, और नहीं तो कैदी नंबर सहित हम उपलब्ध करा देंगे। बीजेपी प्रवक्ता पूनम सिंह ने भी तेजस्वी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी ये बताएं कि उनके माता पिता के कार्यकाल में या जब वो खुद डिप्टी सीएम थे तो राज्य के क्या हालात थे। उनके डिप्टी सीएम रहते वो फुलवारी शरीफ में दलित बस्ती में एक बच्ची के साथ हुई घटना में उसे न्याय नहीं दिला पाए थे, तो अब किस आधार पर महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं। फुलवारी में एक घटना हुई थी, एक दलित बस्ती के बेटी के साथ जो घटनाएं हुई थी, उस पर तेजस्वी जी ने कौन सा काम करने का काम किया है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि तेजस्वी जी, जो आप कल जिस तरह से आपने प्रेस किया, उस प्रेस में आप उस दिन की भी बात की, उस चीज़ की दर आपने उसमें उल्लेख किया होता तो समझ में आता कि तेजस्वी जी नहीं, आप एक
बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और डिप्टी सीएम रहते हुए आपने काम किया, लेकिन आपने उस बच्ची को कभी भी अपने डिप्टी सीएम रहते ना उसको कोई न्याय दिला पाए, ना ही उसके यहाँ जाने का काम किया। बहरहाल तेजस्वी यादव के इस हमले के बाद अब देखना होगा कि सम्राट सरकार इस मामले पर क्या कदम उठाती है, क्योंकि बिहार में कानून व्यवस्था का मुद्दा हमेशा से वोट बैंक को प्रभावित करने वाला रहा है।